पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें क्या देखना है, जैसे कि पहले हमने देखा है ये भूपटि है, जो ऊपरी भाग है, ये मेटल है, और ये क्रोड है, जो ऊपरी क्रोड है और निचली क्रोड। हम इसे आज देखेंगे ऊपरी मेटल व आंतरिक मेटल में बांटेंगे, ठीक है। फिर कुछ असंबद्धताएं देखेंगे जो मेटल के बीच, मेटल और भूपटि और मेटल और क्रोड के बीच में जो रहता है असंबद्धता है, जैसे कि ना तो मेटल रहेगा ना तो क्रोड रहेगा। जैसे होमोअल ये रहेगा भूपटि, ठीक है, भूपटि यानी क्रस्ट के और मेटल के बीच, ऊपरी मेटल के बीच, ठीक है। मोटा मोटा जानेंगे मेटल, पहले भूपटि, मेटल, उसके बाद क्रोड। फिर इसे हम बांटेंगे भूपटि, ऊपरी मेटल, निचली मेटल व ऊपरी क्रोड, बाहरी क्रोड, क्रोड बोलो या कोर बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ हमने महासागर बनाया है, ठीक है, ये महाद्वीप है, ठीक है, ये क्रस्ट है, जो ये द्रव्य अवस्था है यानी प्लाज्मा अवस्था, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट भी होता है, इससे भी होता है। और ये ठोस है, आपको यहाँ पे गर्म दिख रहा होगा, ये गर्म है, तापमान अधिक है, लेकिन घनत्व भी अधिक, घनत्व भी अधिक है, ठीक है, जिसके कारण दबाव के दाब के कारण यह ठोस अवस्था है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ठोसी अवस्था। फिर इसके बाद जो ये ऊपरी क्रोड है ये तरल अवस्था है, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ठीक है, लेकिन ये जो निचला क्रोड होता है यह उसका विपरीत दिशा में घूमती। मान लो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो हमारा जो निचला क्रोड है वो ऐसे घूमेगा। इसी निचले क्रोड के कारण, यही निचले क्रोड के कारण हमारे पृथ्वी पर जीवन का संभव है। जल, ठीक है, मानसून, जलवायु उतना जीवन पर डिपेंड नहीं करता जितना ये हमारे ऊपरी क्रोड करता है, क्योंकि यह जब घूमेगा तो इसकी चुंबकत्व शक्ति या चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह पृथ्वी के बाहरी भाग में बनता है। जैसे पृथ्वी का झुकाव होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में 18%, 18 डिग्री, वह वैसे पृथ्वी का झुकाव 23 डिग्री माना जाता है। चुंबकीय से देखा जाए तो 18 डिग्री झुकाव, अगर वैसे देखा जाए भूगोलिकल तौर पे तो वो कैसा झुका है 23 डिग्री, ठीक है। इसी से हमारे यहाँ मौसम चेंज, जलवायु चेंज और भी तरीके होते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि ये द्रव्य अवस्था है और ये, जैसे कि हमने ये देखा, ठीक है, तो ये तरल अवस्था है, जो द्रव्य अवस्था है यह घूमता है पृथ्वी के घूमन गति के विपरीत दिशा, मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है तो ये किधर घूमेगा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो ये ऐसे घूमेगा, जैसे ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है और ये ऐसे घूमेगा, इसके कारण हमारे पृथ्वी पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जैसे यहाँ आप देख पाएंगे, ठीक है। जैसे ये सौर तूफान है, क्या है सौर तूफान, ये सूर्य है, आ रहा है बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। तो सौर तूफान है, ये लगभग 11 वर्षों में आता, ठीक है। तो ये सौर लावा, सौर ज्वाला या लावा, ठीक है, जाता है जो पृथ्वी पे, और पृथ्वी की यह मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऐसे होती है चुंबकीय क्षेत्र। और जब ये सौर लावा जाते हैं तो ये यहाँ पे ये यहाँ पे जब सौर लावा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र में ये दिखता है, इसका कलर जिसे अरोरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है। हमने एक दिन दिखाया था आपको पिक्चर जो कि उत्तरी ध्रुव का था, जिसमें आसमान
ठीक है। फिर जिसे अरोरा कहा जाता है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव पे आप जाएंगे तो वहां की जो आसमान में आपको सौर तूफान दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पहले 2025 में करंट में दिखाया गया था कि लद्दाख में सौर तूफान एकदम पास में दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि सौर तूफान यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ की जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो ग्लेशियर पिघल रहा है हमारे पृथ्वी का, मान के चलो, तो उससे हमारी पृथ्वी का घूमन गति बहुत तेज हो गया है। क्या हो गया? तेज। जो दिन 24 घंटा का था, अब मान के चलो 23 घंटा का है। ठीक है। अब जब यह पृथ्वी तेज घूमेगी तो उसके अंदर का जो ऊपरी क्रोड है वो भी अधिक तेज घूमेगा ना। तो वो जब घूमेगा तो उससे हमारी चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा, और सूर्य की तूफानें पास आएंगी, और जिससे हमारे यहाँ से भी देखा जा सकता था। लद्दाख में जो सियाचिन की पर्वत है और माउंटेन एवरेस्ट वहीं पे है, K2 वहीं पे है, तो वो दुनिया का सबसे ऊंची स्थान है, तो वहां से दिख रहा था। सोच के चलो। और जब ये आती है, जब ये आती है यहाँ पे सौर कलन के, ठीक है, तो जब यहाँ पे आएंगी तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसी के बाद हमारा रहता है जैसे सैटेलाइट, जिससे हमारा पूरा नेटवर्किंग सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर पृथ्वी की घूमन गति अधिक हुई, जिससे ऊपरी क्रोड का गति अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, और जिससे हमारी दूरदर्शन या नेटवर्किंग लाइन खत्म हो जाएगी और हम डिजिटल जमाने में जो जा रहे हैं वो किसी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए इतना? ठीक है। जैसे कि हमने ये देखा, ठीक है, तो क्या प्रमाण है कि क्या पृथ्वी अंदर से ऐसी है कि नहीं? जैसे हम अगर ड्रिलिंग करें यहाँ से, तो लगभग हम इतना पहुंचेंगे, उसके बाद तापमान लगभग 32 डिग्री और 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तापमान। तो जो उपकरण है वो गल के खत्म। यहाँ पे लोहा और निकिल जैसे तत्व पाए जाते हैं, ये सॉलिड है, ये मतलब ठोस अवस्था है, ये तरल है, ये ठोस है, और ये प्लाज्मा, जिसे जेली अवस्था भी कहते हैं। प्लाज्मा बताया, ठीक है। तो महासागर भी है। तो आप देखें, इसे जानने के स्रोत में जैसे प्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हम देख के मान ले, और प्रत्यक्ष मतलब जो हम देख के ना माने, बिना देखा हुआ। देखे जैसे ज्वालामुखी, यहाँ पे देखिए, जैसे ज्वालामुखी में हम ऊपर रहते हैं, ठीक है, मान के चलो, तो हमें दिख रहा है कि पृथ्वी के अंदर से निकल रहा है ये मैग्मा। क्या निकल रहा है? मैग्मा। तो मतलब पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, लावा है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष है, ये दिख रहा है, ठीक है। दूसरा है खनन। जैसे हम खुदाई के दौरान क्या क्या है जो धरती के अंदर देख सकते हैं, ड्रिल करके या बोर करके उसमें हम देख सकते हैं। कन्फर्म। दूसरी बात, यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद अगर हम जाएंगे मेटल में तो ये बहुत ठोस होगा और इसे हम खोद नहीं पाएंगे। उसके पहले की प्लाज्मा अवस्था में है जो, वो नहीं वहां तक हम पहुंच पाएंगे कोई भी उपकरण के साथ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे कि कोई ड्रिलिंग से हम ड्रिल करें यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये प्लाज्मा अवस्था है वो जला के राख कर देगा कोई भी उपकरण, यंत्र, ठीक है। तो हमें आप देखना है, जैसे कि कोई भी पृथ्वी पे अंतरिक्ष से उल्का पिंड आते हैं पास में, तो उस उल्का पिंड के अंदर देखते हैं क्या लावा है, कैसा है, तो उसी से अंदाजा हम लगाते हैं कि पृथ्वी भी ऐसी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि किसी आकाशीय पिंड का हम देखें आकाशीय पिंड को तो उसमें कुछ लावा रहेगा, तो ठीक पृथ्वी का ही संरचना उसमें भी रहेगा, जैसे हम चंद्रमा में दिखाएंगे। यहाँ पे मून का है, जैसे कि मून में आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही आकाशीय पिंड का हम लोग भी खगोलीय शास्त्र के अनुसार करते हैं। ठीक है, फिर गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बल से भी देख लेता है, चुंबकीय क्षेत्र से हम बताए ही है, ठीक है। और भूकंपी तरंगे,
भूकंप पढ़ा है। पी तरंग, यस तरंग, यल तरंग। ठीक है, देखेंगे आगे हम। मान के चलो भूकंपीय तरंग, भूकंपीय तरंग जो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। जैसे पहला है पी यस यल। ठीक है, ये सभी माध्यमों में जाता है, जैसे सभी अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ये बस ठोस में जाता है, द्रव में नहीं जाएगा, ठोस ही अवस्था। और ये तरंगे धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपर, ठीक है। जैसे पृथ्वी है मान लेते हैं, और यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? हमें कैसे पता कि अंदर जो ऊपरी प्रोड है वो द्रव्य अवस्था है ठोस अवस्था है, बताइए। ठीक है, जैसे यहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ और इसका जो क्षेत्र है वो अंदर जाएगा, और यल वाला ऊपरी क्षेत्र में। ठीक है, यल धारा तरंग, यल तरंग ऊपर, और पी तरंग और यस तरंग वहां से नीचे। मान के चलते हैं हरा वाला पी है और पिंक को, ये यस तरंग है। ठीक है, यस तरंग। ओके, तो ये कहा जा रहा है ठोस, और ये क्या है? तरंग। तरंग में जाएगा नहीं। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि जो पी तरंगे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक या गर्भ अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो ऊपरी प्रोड है। जो ऊपरी प्रोड में देखे हैं तो वहां पे पी तरंगे पाए गए हैं, लेकिन यह तरंगे अचानक गायब हो जाती है। इसकी गति बहुत अधिक हो जाती है पी तरंगों की, और यह तरंगे जितना अंदर जाएंगे, लेकिन जब द्रव्य अवस्था आएगा तो यह तरंगे तो वहां पे जा नहीं पाएंगे, वो तो बस ठोस में जाएंगे। तो जब ऊपरी मेटल है, क्या ऊपरी मेटल द्रव है, ठीक है, द्रव्य अवस्था है। इसके पश्चात यह इसमें नहीं जाता और जो पी तरंगे हैं वो जाती है। ठीक है, कंफर्म, समझ गए?